आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो है लर्निंग प्लान के ऊपर बात करेंगे, इंग्लिश फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश फॉर्मेट के ऊपर आप बता दें कि लेसन प्लान या लर्निंग प्लान कैसे बनाएं। तो मैं जो है एक फॉर्मेट लेकर आया हूं, ठीक इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है आपको काम करना है और आपको इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है आपको लर्निंग प्लान को बनाना है। ऐसे में आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं आपको लर्निंग प्लान के फॉर्मेट को देते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं देते हैं तो आप इस फॉर्मेट के ऊपर जो है काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो हिंदी का फॉर्मेट होता है ठीक उसी प्रकार का जो होता है इंग्लिश का फॉर्मेट होता है, बस वहाँ हिंदी होता है, यहाँ पर इंग्लिश होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक बिंदु छूटा हुआ है जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा। आपको फर्स्ट नंबर ऊपर जो है यहाँ पर आपको स्कूल नेम लिखना पड़ेगा। जो आप स्कूल में गए होंगे यहाँ पर आपको स्कूल नेम लिखना होगा। उसके बाद जो है टीचर्स नेम, मतलब आपका खुद का नाम लिखना पड़ेगा। क्लास लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर टॉपिक। इतना तो आपको हिंदी में भी था, इतना आपको इंग्लिश में भी करना है। यहाँ पर आप जो है स्कूल का नाम ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आ रहा है सेकंड पॉइंट में प्री रिव्यू रिलेटेड टू द टॉपिक, और यहाँ पर जो है प्रेजेंट रिव्यू टास्क। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ पर देखना है कि नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ टिक करेंगे। अगर पुराने पढ़ाए हुए हैं, पुराने टॉपिक को पढ़ाए हैं और उसी टॉपिक को मतलब आगे पढ़ाना है तो आप इसमें टिक करेंगे। आप मेरी बात समझ गए। टू स्टार्ट द डिस्कस ऑफ न्यू टॉपिक, अगर नया टॉपिक पढ़ाना हो, नया सिलेबस पढ़ाना हो तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर आपने पीछे पढ़ाया है, बाकी छूट गया है कुछ, अगर उसको रिपीट करना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। आप यह बात समझ गए। उसके बाद आपका आता है दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्ट या पॉइंट डिस्कस इन द कैरिकुलम सिलेबस ऑफ द दिस क्लास। मतलब कहने का अर्थ है कि यह जो टॉपिक आपने चूज किया है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर नाउन के बारे में चूज कर रहा हूँ या मैं किसी चैप्टर के बारे में चूज कर रहा हूँ, फूड्स के बारे में, तो पूछे रहा है कि यह जो टॉपिक आपने चूज किया है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पॉइंट क्या है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मतलब इस आपका पूरे जो सब्जेक्ट है इसका उद्देश्य पूछ रहा है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्कस इन द कैरिकुलम सिलेबस ऑफ दिस क्लास। मतलब कि इस क्लास के और सारे किस मतलब सिलेबस से जुड़ा हुआ है या इसका जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है। आपको जो है यहाँ पर 3 या 4 जो है ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अपने टॉपिक से रिलेटेड। जो आप टॉपिक लेंगे, जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसका भी चाहेंगे तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको टॉपिक के जो है मेन जो उद्देश्य होते हैं उसको जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपके कैरिकुलम सिलेबस में दिया होगा उससे रिलेटेड। आगे देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसमें पूछ रहा है कि इज दिस टॉपिक इंक्लूड इन द कैरिकुलम ऑफ ईयरली क्लासेस हाउ। मतलब बोल रहा है कि यह टॉपिक जो है ईयरली क्लासेस में जो है इंक्लूड है या उसके कैरिकुलम में इंक्लूड है कि नहीं है, अगर है तो कैसे, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह जो मैंने टॉपिक लिया है या पिछले कक्षाओं में भी है तो कैसे है, तो आप बता सकते हैं। उसके बारे में भी जो है आप यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में 3-4 लाइन लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पूछ रहा है कि हैव आई टॉट दिस टॉपिक प्रीवियसली। मतलब बोल रहा है कि आप क्या आपने यह टॉपिक को जो है पहले पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो यस करेंगे, नहीं पढ़ा है तो नो करेंगे। आप समझ गए। फिर आपका यहाँ पूछ रहा है कि विच आर द सब्जेक्ट यूनिट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ दिस क्लास। मतलब पूछ रहा है कि यह जो टॉपिक है इस क्लास के किस और टॉपिक से या किस और सब्जेक्ट से जो है रिलेटेड है। मगर मान लीजिए कि अगर आप फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अगर यहाँ पर साइंस में दिया हुआ है तो वह क्या हो सकता है, ईवीएस में भी तो हो सकता है, क्लास 2-3 में। तो आप यह लिख सकते हैं कि यह जो सब्जेक्ट है, यह अगर साइंस में आपको बता रहा हूँ तो यह टॉपिक जो है या यह सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में। फिर आप नेक्स्ट यहाँ देखिए पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ द क्लास कैन हैव सम बेसिस नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। मतलब आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ के जो स्टूडेंट है, जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी है कि नहीं है। जैसे देखिए वेरी लिटिल बहुत कम, लिटिल मोर उस मतलब थोड़ा बहुत, मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर जिस तरह का नॉलेज होगा, मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा मालूम है तो आप इसमें टिक कर दें, नहीं मालूम है तो इसमें टिक करें ना, और बहुत ज़्यादा मालूम है तो इसमें टिक करें। पूछ रहा है कि स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास कैन हैव सम बेसिस नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं इस क्लास के स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है, कितना है उसके बारे में आपको टिक करना है।
फिर आपको यहाँ पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक सब टॉपिक, मतलब कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक एंड सब टॉपिक, जो आप टॉपिक चुनेंगे या जो सब टॉपिक चुनेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको 3-4 लाइन जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि फूड क्या होता है, उसके अव्यय क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ डिस्क्राइब करने के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेथड ऑफ लर्निंग। मेथड ऑफ लर्निंग, आपने जो है लर्निंग का कौन सा तरीका चुना, जैसे रोल प्ले मेथड, प्लेइंग मेथड, डेमो मेथड या ड्रामा मेथड, ये सब मेथड होते हैं। इसका कौन सा पार्ट को चुना उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा मेथड आपने चुना। मैंने आपका मेथड का नाम बता दिया। फिर आपका पूछेगा कि रीजन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मेथड, मतलब मेथड या मेथड्स, आपने जो मेथड का प्रयोग किया है वो क्यों किया है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दूँ रोल प्ले मेथड कि एक बच्चे को मैंने दुकानदार बना दिया, एक बच्चे को सब्जी वाला बना दिया, एक बच्चे को दूध वाला। तो इस तरह से अगर साइंस को पढ़ाया जाए तो बोल रहा है कि यह रोल मेथड क्यों चुना गया, तो बोल सकते हैं कि रोल मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, विधि है एक तरह का जो कि बच्चों को आसानी तरह से जो है नॉलेज बेसिस को प्रदान कर सकता है। तो ये सब जानकारी जो है इसमें आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं कि इसलिए मैंने इस मेथड को चुना। यहाँ पर आपको मेथड लिखना है। फिर अब जब आगे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर आ गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग मेथड एंड पेडोलॉजी टास्क। यहाँ पर जो है आपको ब्रीफ आपको जो है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर प्लानिंग जैसे करना है, तो प्लानिंग में क्या करेंगे, कलावधि। कलावधि कहने का अर्थ है कि आपको टाइम टेबल लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका 45 मिनट्स का पीरियड है या 35 मिनट्स का पीरियड है, तो आपको 5 मिनट्स आपको इंट्रोड्यूस पर लेना है, 10 मिनट्स आपके स्टेंजा के ऊपर अगर सिलेबस है, पोएम है तो या कहानी है तो 15 मिनट इस पर लेना है। फिर आपको 5 मिनट होमवर्क के ऊपर लेना है, 5 मिनट जो है आपको क्लास वर्क के ऊपर लेना है। फिर आपको 5 मिनट सारांश के ऊपर लेना है। इसी तरह जो है आपको कला अवधि मतलब टाइम टेबल, टाइम पीरियड आपको बनाना पड़ेगा कि कितने टाइम में जो है क्या क्या मुझे पढ़ाना है, उतना ही पढ़ाना है। तो ये हो गया। फिर आप जो है बच्चों को पढ़ाने से पहले आप उनका जो है क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन प्रश्न लिखेंगे, इवेल्युएशन जो है क्वेश्चन पूछेंगे तो वो लिखेंगे। एक तरफ जो है यहाँ पर लिखेंगे पीपुल, आप यहाँ लिखेंगे आप पीपुल टीचर्स, यहाँ पर पीपुल लिखेंगे या स्टूडेंट्स आंसर, जो आपने प्रश्न यहाँ पूछा इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट बताएंगे। तो इस तरह से हुआ। फिर आप उस चैप्टर के बारे में बताएंगे जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ कुछ क्वेश्चन करेंगे या कुछ ड्राइंग करेंगे, पे को बोर्ड पर कुछ बना भी सकते हैं। यह करने के बाद जो है जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट में आ रहा है सजेशन पॉइंट फॉर सेल्फ एवेल्युएशन बाय द टीचर। यहाँ पर एवेल्युएशन के लिए आ रहा है पर लेके डिड द लर्नर लर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक इट वाज इवेल्युएशन और नॉट, मतलब कि जो आपने टॉपिक को चुना था लर्नर ने उसे सीखे कि नहीं सीखे, क्या आपने इवेल्युएशन किया कि नहीं किया, मतलब मूल्यांकन किया कि नहीं किया। तो अगर किया तो करेंगे लिखेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। फिर इज दिस टॉपिक नीडेड टू डिस्क्राइब अगेन वाई और वाई नॉट, मतलब क्या इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, इसके बारे में दोनों बताना है। पहला क्या था कि आपने जो ऑब्जेक्ट को पढ़ाया लर्नर को, तो क्या उसको इवेल्युएशन किया कि नहीं किया, या इस टॉपिक को जो है दोबारा पढ़ाने की डिस्कस है कि नहीं है अगेन, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, दोनों में बताना है। फिर व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द क्वेश्चन, आपको लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा पूछा गया और कितने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो लिखना है। फिर अब जब आगे आएंगे तो आपको यहाँ जो है हाउ डिड यू एक्सप्लेन थ्रू क्वेश्चन डिड यू स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देमसेल्फ, मतलब कि जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा क्या आपने उसका एक्सप्लेनेशन किया और क्या आपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया खुद से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ, मैंने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाद में फंसे तो फिर मैंने अपने माध्यम से उस बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सब जानकारी जो है इसके माध्यम से दे सकते हैं। फिर आप आगे देखिए इस पॉइंट में, तो व्हाट वेयर द रिसोर्स विज टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द टॉपिक हाउ इज विल वे, मतलब पूछ रहा है कि आपने जो पढ़ाने के दौरान कौन कौन से टीचिंग मतलब TLM का प्रयोग किया, तो लिख देंगे चौक डस्टर बुक चार्ट बोर्ड ये सब लिख देंगे कि मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया। फिर आगे आते हैं तो आगे देख रहे हैं कि व्हाट चेंज विल बी ब्रिंग टू टीचिंग लर्निंग प्लान इफ टॉपिक इज बीज टॉट अगेन, मतलब बोल रहा है कि अगर आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ाना पड़े तो आप लेसन प्लान में लर्निंग प्लान में क्या चेंज करेंगे, नो चेंज। अगर चेंज करेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे, नहीं चेंज करेंगे तो नो चेंज। फिर पूछ रहा है इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक नीड टू डिस्कस विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंटर, अगर आपको इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया हो तो अपने जो एक्सपर्ट मेंटर है उनसे पूछना चाहते हैं तो नो, अगर पूछना चाहते हैं तो यस क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं पूछना चाहते हैं तो नो क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है एनी अदर कमेंट, मतलब कोई और अन्य टिप्पणी, तो नो, यह आपका जो है इंग्लिश का जो है
फॉर्मेट है लर्निंग प्लान का, लेसन प्लान का। इस फॉर्मेट पर जो है आप आसानी से अपने लेसन प्लान को, लर्निंग प्लान को जो है बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।